संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष की शर्त लगाने की बात को गलत बताया। कंडीशनल सपोर्ट नहीं देना चाहिए था विपक्ष को। किरण रिजिजू ने कहा कि स्पीकर का पद किसी पार्टी का नहीं होता। अगर स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं तो ये अफसोस की बात है। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां एनडीए की तरफ से सभी सहमत होकर सभी दलों के नेता एक साथ वहां ओम बिरला जी का नाम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल के पास देने के लिए पहुंचे और उसके थोड़ी देर बाद विपक्ष की तरफ से कोऑर्डिनेटर सुरेश यानी के सुरेश इंडिया अलायंस के कई नेताओं के साथ वहां पहुंचे हैं। यहां इन तस्वीरों में देखिए ओम बिरला मौजूद नहीं है क्योंकि ये सर्वसम्मति से की गई बात थी और ये इस कन्वेंशन का पालन होना था। लेकिन अब किरण रिजिजू का कहना है कि जो किया जा रहा है वो गलत है। संसद में स्पीकर के पद को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है। एक तरफ जेडीयू ने विपक्ष पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से डिंपल यादव ने कहा कि इस बार विपक्ष मजबूत है। हम लोगों ने अपनी तरफ से श्री ओम बिरला जी का नामांकन दाखिल कर दिया और सर्वसम्मति से, और हम लोगों ने उनसे भी ये कहा था कि जो आज तक की परंपरा रही है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता है, हम लोग आपसे भी समर्थन मांग रहे हैं। वो इस शर्तों के साथ समर्थन देने के लिए तैयार थे जिसको हम लोगों ने शर्त को स्वीकार नहीं किया। इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नहीं तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। अब वहीं और भी रिएक्शंस आए हैं, देखिए आइए आपको सुनाते हैं कि चिराग पासवान का क्या कहना है। वहीं विपक्ष की तरफ से भी कई सारी प्रतिक्रिया आई हैं। चुनाव नहीं होता, स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोज़र वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज़ है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अमित, कई सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, डेटा है। ये पहली बार हो रहा है कि पिछले 60-70 सालों में, देखिए क्योंकि 49 सालों में पकड़ लीजिए, क्योंकि 1976 में हुआ था, बलीराम भगत चुनाव लड़े थे स्पीकर का, और यही इमरजेंसी के 49 सालों की बात प्रधानमंत्री ने कही। अब उसके बाद विपक्ष मजबूत हो गया, बात अलग है, लेकिन ये कंडीशनल सपोर्ट की बात कहाँ से सामने आई और ये कंडीशन रखने की बात विपक्ष में किसकी नीति थी कि डिप्टी स्पीकर पहले तय करो फिर स्पीकर पर सहमति भरेंगे? शुरुआत से ही ये रुख था जो देखिए, शुरुआत से ही हमारे सूत्रों के मुताबिक जब जैसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद कायम हुआ स्पीकर पद के लिए, उन्होंने अपनी इस मांग से अवगत करा दिया था सरकार को और उनके मुताबिक आज 11:50 तक वो इंतज़ार करते रहे इस अश्योरेंस का, इस बात का। तो बेशक यह सैद्धांतिक रूप से परंपरा के रूप में ये सत्ता पक्ष जरूर कह रहा है आनंद, लेकिन विपक्ष के मुताबिक उसको एक अश्योरेंस चाहिए था और विपक्ष की परिभाषा के मुताबिक जो अश्योरेंस उसको न मिलना ये भी संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है। तो जब उसको अश्योरेंस यहाँ पर नहीं मिला तब उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और देखिए, संकेत बहुत मायने रखते हैं राजनीति में और अब विपक्ष के इस रुख से ये जाहिर हो गया कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से सरकार के साथ सरकार के सामने वो अब मजबूती से पेश आएगा और जब सरकार उसकी बात मानेगी तभी विपक्ष सरकार की या सत्ता पक्ष की सदन में चलाने हेतु बात मानेगा। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, इसमें पॉइंट ये है कि अगर आंकड़े बहुत क्लोज होते तो बात होती, लेकिन मैं आंकड़ों पर भी आता हूं। वहीं बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर हमला बोला है, विपक्ष पर ब्लैकमेल का आरोप लगा डाला उन्होंने।
बीजेपी के नेता संजय जायसवाल जी हमारे साथ हैं। संजय जी, विपक्ष आरोप लग रहा है कि आप अध्यक्ष पद पर तो सहमति सर्वसम्मति चाहते थे, लेकिन उपाध्यक्ष की जो परंपरा रही विपक्ष के पास रहेगा उस पर कोई आप शब्द नहीं दे रहे थे उनको। जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तभी तो बैठ के बातें होंगी ना। आज यह शर्त लगाना कि नहीं अभी उपाध्यक्ष पद की बात कीजिए, अभी उपाध्यक्ष पद का घोषणा कीजिए, जब नॉमिनेशन अध्यक्ष पद का है। और ओम बिरला जी से आपको तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको तकलीफ होती तो आप अपना उम्मीदवार खड़ा करते। आप तकलीफ के बदले या एक तरह से ब्लैकमेलिंग करना आप चाह रहे हैं। जब भी डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा, जाहिर बात है कि सभी बैठेंगे, सर्वसम्मति से होगा। इसमें तो कोई विवाद किसी को नहीं है, कभी भी एनडीए गठबंधन को भी नहीं रहा है। लेकिन यह कहना कि हम तभी स्पीकर पे समर्थन करेंगे जब आप डिप्टी स्पीकर को आज ही बात कीजिएगा जिसका नॉमिनेशन ही नहीं निकला है, जिसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, वह उस शर्त पे करना यह सरासर इंडी गठबंधन की ब्लैकमेलिंग है। और एनडीए गठबंधन ब्लैकमेलिंग के आगे कभी नहीं झुकता है। आप अध्यक्ष पद की गरिमा को कम कर रहे हैं। जब सभी मिल करके अध्यक्ष तय करते हैं, अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। सर, और अब तो चुनाव होगा। मैं तो अभी भी इंडी गठबंधन के नेताओं से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर शांति से सर्वसम्मति से अध्यक्ष होने दीजिए। अध्यक्ष को एक दल विशेष का व्यक्ति बना के चुनाव न कराएं। अध्यक्ष अगर सभी दलों के सर्वसम्मति से रहेगा तभी सदन की भी गरिमा रहेगी और अध्यक्ष पद बिल्कुल निर्विवाद ढंग से कार्य कर सकेगा। तो देखिए, संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि अभी भी वो अपील कर रहे हैं कि विपक्ष जो है निर्विरोध चुने स्पीकर को। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। संजय जायसवाल का कहना है कि अभी भी आप साथ में आइए, जब स्पीकर की बात होनी है तब स्पीकर की बात कीजिए, ये डिप्टी स्पीकर कहाँ घुसा रहे हैं। अमित, एक बात ये है कि देखिए 293 एनडीए के पास, इंडी गठबंधन के पास 232 हुए, अभी 233 भी नहीं है, 232 हैं, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ चुके हैं, रिक्त है वहाँ पर। तो टोटल साधन का हाउस जो स्ट्रेंथ है वो 542 का है, 17 अन्य है। इसमें नंबर तो उनके बनते ही नहीं है। यहां पर स्पीकर के लिए लड़ने के चक्कर में क्या डिप्टी स्पीकर पर जहां सहमति बन सकती थी, कंसेंसस हो सकता था, क्या अब विपक्ष उसे भी खो देगा? क्योंकि संविधान मैंडेट नहीं करता है कि डिप्टी स्पीकर नॉन रूलिंग पार्टी से होना चाहिए। अब क्योंकि उन्होंने यहां पर अड़ंगा किया है तो अब एनडीए वहां पर भी इंडी गठबंधन या विपक्ष का उम्मीदवार नहीं खड़ा होने देगी, जबकि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पावर्स ऑलमोस्ट बराबर के होते हैं। जी आनंद, बिल्कुल देखिए, संकेतों को बिल्कुल ठीक तरीके से आपने समझा है। और जो कि डिप्टी स्पीकर का पक्ष विपक्ष की झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, कम से कम अभी फिलहाल ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता, और यही आपने अभी कहा है। और जहां तक देखिए अभी संजय जायसवाल की बात हम सुन रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ब्लैकमेल। तो इसका मतलब साफ है कि अमित जरा रुके, अखाड़ा में इस वक्त खबर आ रही है स्पीकर को लेकर कि विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश की उम्मीदवारी पर तृणमूल कांग्रेस ने हस्ताक्षर नहीं किया। अखाड़ा की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि तृणमूल से ऐसी बातें आई हैं कि भाई हमसे तो पूछा ही नहीं आपने। ऐसे में विपक्ष के स्पीकर पद को लेकर तृणमूल कांग्रेस के रुख पर सस्पेंस खड़ा हो गया है। अमित पर वापस जाते हैं। अमित देखिए, यही गुगली है, आपने सबको साथ में लिया नहीं, अपने आप उम्मीदवार को आगे खड़ा कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के पास भी 29 एमपी हैं, वो नॉन रूलिंग पार्टी है। सरकार के पास अभी एक इंडी गठबंधन और विपक्ष में दो फाड़ करने का एक ऑप्शन है कि डिप्टी स्पीकर के लिए तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार चुन ले। आप समझ रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने कहीं यहां पर जल्दबाजी तो नहीं कर दी? बिल्कुल बिल्कुल, और इस बात की पूरी यहाँ पर संभावना है, लग सकती है। हालांकि तृणमूल की ओर से इसका कंफर्मेशन भी नहीं आया है और इसका डिनाल भी नहीं आया है। और जहाँ तक सिर्फ तृणमूल ही नहीं, देखिए शरद पवार ने भी यही कहा था कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के मत से तो वो इंडी गठबंधन के पूरे ब्लॉक से सहमत है, लेकिन अंदर जाकर हाउस में क्या रणनीति हुई कि एकाएक के सुरेश कैसे चले गए अपना नॉमिनेशन करने, इस बात को कि उनको अभी तक सूचना नहीं थी। तो इस बयान पर भी हमें ये गौर करना होगा। तो सरप्राइज अभी बहुत सारे यहाँ पर बाकी हैं, और जाहिर सी बात है इस पूरी कवायद में हम देखें एनडीए और इंडिया गठबंधन, तो जाहिर सी बात है अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हमें इंडिया गठबंधन के रुख में हमें यहाँ पर लग रहा है। जहाँ तक एनडीए का सवाल है, पहले ही बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या सारे ये भी हो सकता था, देखिए क्या ये भी हो चुके सकता हैं। था कि सरकार की तरफ से ये देखा जा रहा था कि आप साथ चलने को कितना तैयार है। अगर सर्वसम्मति से ओम बिरला जी मनोनीत हो जाते तो क्या सरकार की तरफ से जब डिप्टी स्पीकर की बात आती तो विपक्ष की बात मानने वाला सीन सामने आता। और
रिवाज जो है, जो रिवायत है, वो कंटिन्यू हो जाता। अब यहाँ विपक्ष ने कहा हम पहले से मजबूत हैं, हम चौड़े होकर घुसेंगे, तुम पहले गारंटी दो, तुम पहले वादा करो। सरकार ने कहा किस बात का वादा, अभी ये चुनाव है, इस पे लड़ते हैं। अब आपने सरकार के लिए परतें खोल दी हैं कि कैसे या तो विपक्ष में दो फाड़ कर दे या अपने ही अंदर से किसी को खड़ा कर दे। देखिए आनंद, आपने ये कहा कि जैसा सत्ता पक्ष ये देख रहा था कि विपक्ष कितना हमारे साथ चलने को तैयार है, तो विपक्ष अपने हिसाब से यह परिभाषित कर रहा है कि सरकार हमें कितना सहयोग दे रही थी। इसीलिए अश्योरेंस का जो वर्ड है वो सामने यहाँ पर सामने आया। तो अब तो ये लगभग साफ हो चुका है, कंटेस्ट यहाँ पर होगा। डिप्टी स्पीकर अब सबसे चुनौती दिलचस्प से यहाँ पर मुकाबला बन गया, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने, आनंद, किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं जी। और इसमें देखिए कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके कुछ छोटे एमपीज हैं वो नॉन रूलिंग हैं, 17 अन्य हैं इसमें। देखिए अब अगर तृणमूल अलग हो जाता है, इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन से अलग हो जाता है, बीआरएस आ जाता है, बीजेडी है, देखिए जगन है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे पार्टीज हैं जो कि जरूरत नहीं है कि वो इंडी गठबंधन के साथ हों, और इनमें से किसी को चुनकर सरकार कहेगी देखिए नॉन रूलिंग पार्टी का उम्मीदवार है, इसे हम बैक कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन विपक्ष के अंदर भी दो फाड़ करने का ये अवसर हो सकता है। बिल्कुल आनंद, और इसीलिए विपक्ष ने देखिए कुछ तो कहा ही नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी अभी डिप्टी स्पीकर के बारे में अभी कुछ नहीं कहा, और ये तमाम ऑप्शन ओपन है। और जहाँ तक मोदी सरकार का सवाल है, ये सरप्राइज के लिए जानी जाती है, और सारे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने पहले ही कह दिया कि जो बीजेपी यहाँ पर इसमें फैसला लेगी स्पीकर में, हमें मान्य होगा, चाहे टीडीपी चाहे जेडीयू। इसी तरीके से जब डिप्टी स्पीकर की बात आती है तब भी इस बात की पूरी संभावना है ये सहयोगी पार्टी भी इस फैसले को लेकर बीजेपी के पीछे खड़ी रहेंगी। तो मतलब अभी अब पूरा जो स्पीकर से जो फोकस है डिप्टी स्पीकर पर शिफ्ट हो गया। अब देखना ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किन नामों को आगे करता है और क्या रुख अपनाता है। आनंद जी, अमित आप बने रहिए। किरण रिजिजू ने थोड़ी देर पहले क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ, और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स, हम लोग सब थे वहाँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। अखाड़ा में ब्रेक का वक्त हो चला, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं कि अगर ये राहुल गांधी और विपक्ष कह रहा है कि ये रिवाज रहा है, तो आपको बताते हैं 1952 से 1956 तक एम अनंतसयम अयंगार कांग्रेस के नेता थे, डिप्टी स्पीकर नेहरू के टेन्योर में। हुकुम सिंह 1956 से 1962 वो भी कांग्रेस के नेता थे। एसवी कृष्णमूर्ति राव डिप्टी स्पीकर, वो भी कांग्रेस के नेता थे। आर.ए. खडिलकर इंदिरा गांधी के टेन्योर में 67 से 69 तक वो भी कांग्रेस के नेता थे, विपक्ष से नहीं थे। तो हमेशा ये रिवाज बना नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेटेड नहीं है।